नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए आज का दिन बेहद अहम और खास हो जाता है। झारखंड हाईकोर्ट में दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में उनकी जमानत याचिका पर अब से थोड़ी ही देर में सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 में से 3 मामलों में जमानत हासिल हो चुकी है और अगर आज 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले 9 अक्टूबर को चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट में मंगलवार को दाखिल किए गए अपने जवाब में सीबीआई ने लालू को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। बस कुछ ही वक्त बाद ये सुनवाई की शुरुआत वहीं आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और कोर्ट जो भी फैसला करेगा हमें स्वीकार होगा। क्या लगता है क्या लालू जी को बिल मिल जाए? जो फैसला करेगा मानने को तैयार। क्या लगता है क्या लालू जी को बिल मिल जाए? जो फैसला करेगा मानने को तैयार। तो देखिए, राबड़ी देवी को आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि कोर्ट के फैसले पर उन्हें पूरा भरोसा है और कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो मान्य और स्वीकार्य होगा। आज सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं क्योंकि सुनवाई की शुरुआत हो चुकी होगी। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब सुनवाई की शुरुआत होगी। हालांकि आधी सजा पूरी करने की दलील लालू प्रसाद के वकील की तरफ से रखी गई है, जिस आधार पर, जिस ग्राउंड पर इससे पहले 3 मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है और अब आज चौथा मामला जिसे लेकर के सुनवाई शुरू हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के लिस्ट के अनुसार बात की जाए तो 12वें नंबर पर लालू प्रसाद का मामला सूचीबद्ध है, जिस पर सुनवाई और उस सुनवाई पर सबकी निगाहें लालू यादव की जमानत याचिका पर जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में यह सुनवाई। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव उन सजा काट रहे हैं और हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भुवन, क्या सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं? बिल्कुल विवाह, थोड़ी देर में यहाँ पे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू प्रसाद के वकील के अनुसार से कि अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सूचीबद्ध है लालू प्रसाद के बेल पिटीशन और आज इस मामले में सुनवाई होगी। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के आवास पर हम हैं। पूरी तरह से गहमा गहमी बनी हुई है। यहाँ पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा राजद के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबकी निगाहें लालू प्रसाद के जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। इस मामले में सीबीआई की ओर से पहले ही पक्ष रखा जा चुका है और इसके बाद आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर सुनवाई वर्चुअल मोड में इस बार हो रहा है। तो इसी तरह से इस सुनवाई होगी। हम सीधे जानते हैं, राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं स्मिता जी, आप बताइए जो कितनी उम्मीद करते हैं आज की सुनवाई को? आज की सुनवाई को लेके हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं एट द सेम टाइम हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि जिन ग्राउंड्स पे इस बेल के लिए अप्लाई किया गया, क्योंकि पिछले 3 केसेस में उनको पहले मिल चुका है, आज डेफिनेटली उनको बेल मिलेगी। जो एलिगेशंस हैं और जिस तरह से सीबीआई ने अपोज किया है, तो क्या लग रहा है जो लालू प्रसाद को बेल मिल पाएगा इसमें? देखिए, सीबीआई अपना पक्ष रखेगी एंड आई थिंक जैसा कि हम जानते हैं कि देश के नामी गिरामी वकील सिब्बल जी उसको हैंडल कर रहे हैं। तो आई थिंक जो भी जुडिशरी के जो टेक्निकलिटीज हैं दैट विल बी वेल टेकन केयर ऑफ बाय हिम और डेफिनेटली जो डिसीजन है वो हमारे फेवर में ही होगा। चलिए, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। राजद के तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पूरी उम्मीद है। हालांकि राबड़ी देवी के बयान को भी हमने सुनाया। उनका कहना था कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, स्वीकार होगा और हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। हमारे सहयोगी पटना से रवि नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ रिम्स परिसर जिस पर कल से सबकी निगाहें टिकी हुई है। लालू प्रसाद को केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और वो भी नजर गड़ाए हुए हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र का मैं रुख कर लेती हूं। उपेंद्र, चूंकि रिम्स के परिसर में आपकी मौजूदगी है, वहां पर भी क्या स्थिति है? गहमा गहमी वहां पर भी नजर आती है क्या?
देखिए विभा, अभी जो राष्ट्रीय जनता दल के जो झारखंड के नेता हैं वो अभी यहाँ पर नहीं दिखे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार सभी एडवोकेट जो हैं, जहाँ से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लालू प्रसाद के एडवोकेट आज की सुनवाई में शामिल होंगे, उसके आसपास में हैं। और जो बिहार से जरूर कुछ नेता हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं, हाजीपुर की बात करें, छपरा से बात करें या फिर पटना से बात करें, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गहमा गहमी यहाँ पर मीडिया कर्मियों की काफ़ी है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं। खास बात यह है कि लालू प्रसाद जिस फ्लोर पर थे उसका पर्दा पहले खिड़की का खुला हुआ था, अभी वो पर्दा बंद हो चुका है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लालू प्रसाद जग चुके हैं और उन्होंने भी जो समाचार चैनल्स हैं, टीवी हैं, उस पर नजरें गड़ाई हुई है कि कोर्ट का आज क्या रुख होता है, जो सुनवाई होती है उसमें क्या फैसला आता है। इस पर लालू प्रसाद की भी नजरें हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम नेता हैं उनकी इस पर नजर होगी, क्योंकि आज अगर लालू प्रसाद को जमानत मिल जाता है तो लालू प्रसाद फिर जो कस्टडी है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो अहम दिन है आज के राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी और लालू प्रसाद के लिए भी। बिल्कुल, आज बेहद अहम दिन है लालू प्रसाद के लिए भी और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी, और इसीलिए वो उनकी आश्वस्तता इस बात को लेकर कि जिस ग्राउंड पर अब तक 3 मामलों में बेल मिली हुई है, जमानत मिली हुई है, चौथे इसी ग्राउंड पर मामले में राहत जरूर मिलेगी। सहयोगी रवि नारायण का रुख कर लेती हूं। रवि, चूंकि पटना में मौजूद है, सर्द मौसम जरूर है, लेकिन बिहार की सियासत चुनाव के परिणाम के बाद भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उसमें उबाल भी नजर आता है, सरगर्मी भी बनी हुई है, और जैसे ही टेप कांड सामने आया, ऑडियो क्लिप के सामने आने के साथ ये और ज्यादा चरम पर पहुंच गई है। जी बिल्कुल विभा, और ये सरगर्मी जो है आज विधानसभा के अंदर भी दिखाई पड़ रही है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों की कार्रवाई शुरू है, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्हें उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव की आज जमानत मिल जाएगी। उनका कहना है आरजेडी नेताओं का कि जिस ग्राउंड पे पिछले 3 मामलों में जमानत मिली है, आधा से ज्यादा वो सजा काट चुके हैं, उस जमानत पे उन मामले पर इस मामले में भी जमानत आज मिलेगी। हालांकि जो विपक्षी नेता हैं जदयू और बीजेपी के, उनका कहना है कि अगर जेल में रहते हुए, वो गेस्ट हाउस में रहते हुए फोन करके अगर दूसरे विधायकों को तोड़ने की बात कर सकते हैं, तो उन्हें जमानत अगर मिलती है तो बाहर आकर के क्या कर सकते हैं, ये आरोप है। आपको बता दूं कि सदन के अंदर भी लालू के फोन टेप मामले में जो है वो हंगामा जारी है, लेकिन राबड़ी देवी यहाँ पे पहुंची है। उनका मानना है कि न्यायपालिका का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल के अगर नेताओं की बात करें तो उन्हें उम्मीद है कि आज जमानत मिल जाएगी। देखना होगा कि जो फैसला है बिल्कुल रवि, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। जैसे ही लालू प्रसाद के प्रकरण पर तेज प्रताप यादव से उनके पक्ष को जानने की कोशिश की गई थी, झल्ला उठे थे, जवाब नहीं दिया। तेजस्वी यादव हालांकि संजीदगी दिखाते हुए वहां से चुपचाप जरूर निकल गए, और ऐसे में आज क्या फैसला आता है ये बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाएगा बिहार की सियासत के लिए भी। सीधे रुक करूंगी हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा का। भुवन, चूंकि सबकी निगाहें इस बात पर है और वकील की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपके साथ प्रवक्ता मौजूद है, आरजेडी के तमाम नेताओं की वहां मौजूदगी है। आखिर क्या आधार, किस आधार पर विश्वास पुख्ता होता हुआ कि लालू प्रसाद को जमानत मिलेगी? बिल्कुल भी बात, जो लालू प्रसाद की ओर से अपील की गई है कोर्ट के समक्ष में, तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पहला तो हेल्थ ग्राउंड, दूसरा जो हाफ सेंटेंस जो कि आधी सजा पूरा कर लेने का दावा किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लालू प्रसाद और राजद के जो समर्थक हैं वो तमाम लोग आश्वस्त हैं कि हाईकोर्ट से उन्हें जो जमानत जो अपील की गई है, याचिका दाखिल की गई है, वो उन्हें मिल जाएगा। और 3 केस में, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि 3 केस में चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है, और ये चौथा केस है दुमका ट्रेजी से जुड़ा हुआ, जिसमें यदि जमानत मिल जाती है तो लालू प्रसाद जेल से बाहर हो जाएंगे। इस तरह से आप देखें तो सीबीआई ने भी इस केस में पिछले दिनों जो एफिडेविट फाइल किया है हाईकोर्ट के समक्ष में, तो काफी स्ट्रांगली अपोज किया है। और अब देखना होगा कि अब से कुछ देर में जैसे ही न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले में सुनवाई शुरू होगी तो उस ग्राउंड को कितना वैलिड माना जाता है सीबीआई का। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, पिछली तारीख पर जब सुनवाई हो रही थी तो सीबीआई की तरफ से वकील की कोताही का जिक्र किया गया था कि वहां पर कोताही बरती गई सीबीआई की तरफ से, इसलिए यह मामला थोड़ा और खिंच गया और आज की तारीख का इंतजार करना पड़ा। लेकिन आज राजद की तरफ से यह आश्वस्तता जाहिर की जा रही है कि अब कोई ग्राउंड नहीं बचा है, कोई आधार नहीं बचा है कि लालू प्रसाद को जमानत हासिल ना हो सके।
देखिए, एक कोर्ट का प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जब कभी भी किसी एक्यूज के द्वारा फाइल की जाती है बेल पिटीशन, तो उसका दूसरा पार्टी को पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। इस मामले में सीबीआई ने जरूर इस केस में जब लालू प्रसाद की ओर से बेल पिटीशन फाइल की गई तो थोड़ी देरी की। इस के कारण से कोर्ट ने थोड़ी सी नाराजगी जरूर जताई थी पिछले सुनवाई के दरमियान और ये कहा था कि आप ससमय इसको एफिडेविट फाइल करें और 23 तारीख का समय मुकर्रर किया गया था विवाह। और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों सीबीआई ने अपना एफिडेविट कोर्ट के समक्ष में दाखिल कर दिया है और जो पक्ष रखनी है, जिस तरह से अपोज करनी है, तो सीबीआई ने अपनी पक्ष को रखी है। अब देखना होगा कि सीबीआई का जो अपोज है, जिस तरह से उसने लालू प्रसाद के सीबीआई तो धारा 427 का जिक्र कर रही है ना। सीबीआई तो ये कह रही है कि देखिए 2 मामले और एक मामला पूरे होने के बाद ही दूसरे मामले की शुरुआत हो सकती है, इसलिए ये ग्राउंड कहीं से स्वीकार नहीं होगा कि आधी सजा काट ली गई है। देखिए, सीबीआई की जो विशेष अदालत ने जो जनवरी 2018 में इस केस में लालू प्रसाद एवं अन्य को जो सजा मुकर्रर किया था, तो उस कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है सीबीआई ने और ये साफ तौर पर ये कहा है कि जो अलग अलग धाराओं में जो निचली अदालत ने यानी कि सीबीआई की विशेष अदालत ने जो सजा मुकर्रर की थी, उसमें अलग अलग धाराओं में 7-7 वर्षों की सजा मुकर्रर किया गया था लालू प्रसाद को। तो इसी को ग्राउंड बनाते हुए सीबीआई ने अपना एफिडेविट में ये फाइल किया है। लेकिन इसी केस में जो अन्य जो आरोपी थे, जो जिनको भी इसी तरह का सजा मुकर्रर किया गया था, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो लालू प्रसाद बिल्कुल विश्वास के पीछे का सबसे बड़ा ग्राउंड यही इस वक्त दिखाया और बताया जा रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को भुवन जरा ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से अब तक पेश की गई दलील क्या है, इन दलीलों के काट में सीबीआई के तर्क क्या है। देखिए, लालू ने आधी सजा काट ली है, लालू की वकील की तरफ से यह दलील दी गई है। दुमका मामले में सजा भी चल रही है, 7 साल की सजा से आधी सजा उन्होंने पूरी कर ली और कई बीमारियों से ग्रसित है लालू प्रसाद। ये ग्राउंड जो है वो लालू प्रसाद के वकील की तरफ से रखी गई है, ये दलील दी जा रही है। जबकि सीआरपीसी की धारा 427 का जिक्र सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते अपने सहयोगी उपेंद्र का। हमारे साथ लगातार हमारे तीनों सहयोगी बने हुए हैं। उपेंद्र, चूंकि रिम्स में आप मौजूद हैं, कमरे की खिड़की भी आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो अमूमन हर रोज खिड़की का पर्दा खुला रहता था, हालांकि कल ही शिफ्ट हुए हैं पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद, वो अचानक से बंद कर दी गई है। इस बात को समझा जा सकता है क्योंकि इस वक्त मीडिया का हुजूम वहां पर होगा, सबकी निगाहें होंगी। लगा रहे हैं तो ये जो दृश्य है, ये पेइंग वार्ड के सामने का दृश्य है। विभाग आपको दिखाना चाहेंगे, लालू प्रसाद की एक तस्वीर लेकर के आए हैं और उनको तिलक लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो समर्थक आए हुए हैं झारखंड से और बिहार से, वो और आपको एक नज़ारा दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, बात भी करते हैं। अच्छा ये बताइए, सुबह में तो तस्वीर नहीं थी आपके पास, तस्वीर कहाँ से लाए? आज पूजा करने चले गए थे हनुमान मंदिर और आए थे कि लालू जी को विजय तिलक हम लोग लगा के आए हैं और पूरा न्यायपालिका पूरा भरोसा के साथ आए हैं कि लालू बाबू को जरूर न्याय मिलेगा। भगवान के मंदिर में मत्था टेका, हनुमान जी की आराधना की, क्या मांगा है उन्होंने? जय में उस समय नहीं निकाल पाए थे, तस्वीर रख के हमेशा चलते हैं क्योंकि मेरा भगवान है। अच्छा, आप ये मेडिकल चौक के पास जो मंदिर है वहाँ पर गए, आप भगवान की आराधना की है, मत्था टेका है, क्या मांगा भगवान से? भगवान से मांग के है प्रभु आपके यहाँ भी हम आए हैं कि न्यायपालिका में जरूर हमको लालू बाबू आप पर भरोसा जैसे है, हम आपके यहाँ पूजा करने आए, हमें लालू बाबू को जरूर न्याय मिले क्योंकि करोड़ों 11 करोड़ की जनता उनको देखना चाहती है। तो कई सारे विभाग लोग हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या उम्मीद आपको है आज जो जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, क्या लगता है आपको? हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आज माननीय लालू यादव जी को बेल मिलेगी और वो बाहर आएंगे। हम लोग को भगवान है, गरीबों का मसीहा है, इसलिए उनको आज बेल मिलेगी। तमाम तरह की जो लालू प्रसाद परेशानियों में भले फंसे हुए हों, लेकिन उनके समर्थकों का साफ कहना है कि लालू प्रसाद गरीबों के लिए भगवान है, मसीहा है और वो आज न्यायपालिका पर उनको भरोसा है विभाग की आज उनको बेल मिल जाएगा और फिर लालू प्रसाद जमानत पे जेल से बाहर निकल आएंगे। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उपेंद्र, रवीश नारायण और साथ ही साथ भुवन किशोर झा। हम पहुंचते रहेंगे, फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस होंगे और बताएंगे कि कोर्ट की तरफ से जमानत को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आया। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार।
तो चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। जाने माने वकील कपिल सिब्बल की तरफ से वर्चुअली लालू प्रसाद के पक्ष को रखा जाता हुआ और ग्राउंड जो आधार जिसके आधार पर यह विश्वास राजद के तमाम नेताओं के साथ परिवारजनों का भी कि जिस आधार पर अब तक 3 मामलों में जमानत मिली है उसी आधार पर उसी ग्राउंड पर यह यकीन है कि लालू प्रसाद को आज भी जमानत मिल जाएगी। 2 तस्वीर आपके सामने, इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। जेल से सियासी खेल, क्योंकि लालू प्रसाद बड़ी आसानी से लोगों से फोन पर बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह का दावा, कई तरह की तस्वीरें, कई तरह के ऑडियो जब सामने आते रहे और इसे लेकर के अब बीजेपी जेडीयू तमाम लोग बुखर हो चुके हैं। मौज मस्ती की जेल, जी हां, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 घंटे का वक्त लगा जब सामान को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था केली बंगले से। और सामान ढोने वालों में लोगों का जिक्र अगर मैं करूं तो पुलिस वाले, कई कार्यकर्ता 2 घंटे यानी किस तादाद में सामान की मौजूदगी वहां पर रही होगी जिसमें उनके अपने पर्सनल सामान से लेकर के गद्दे, सिलेंडर, तमाम चीजें जो थी वो रखी गई थी। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या एक आम दूसरे ऐसे किसी शख्स को जो कि इस वक्त जेल में हो, वो शख्स क्या इतनी सहूलियतों का, इतनी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है क्या? तो लालू यादव ने जेल से सिर्फ ललन पासवान को ही फोन नहीं किया बल्कि कई और लोगों तक भी फोन गए और सरकार को गिराने की साजिश रची गई। किस किस को लालू ने फोन कर फोड़ने की कोशिश की, यह भी जान लीजिए। जेल से लालू की सीक्रेट कॉलिंग। हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहां। सलाखों के पीछे से सियासी साजिश। हम लोग का साथ दो तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। जेल से लालू का खेल। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था। 2020 के दंगल में मात खाने के बाद लालू अब जेल से ही तख्ता पलटने की साजिश रच रहे हैं। 1.5 दशक से सत्ता से दूर हो चुकी आरजेडी को बैकडोर से एंट्री दिलाना चाहते हैं, लिहाजा लालू हर हथकंडा अपना रहे हैं। एनडीए विधायकों को पद का लालच देकर लालू हर हाल में कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। ललन पासवान के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खुलासा कर दिया है कि लालू ने कई बार उनसे और उनकी पार्टी के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की थी। इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि हमें भी जानकारी है। हमारे कई एक लोगों को उन्होंने टेलीफोन किया था कि मांझी जी से बात करा दीजिए। हमने बात करने का काम नहीं किया। वो उनकी नियति है गलत काम करने का, करते रहे हैं। जीतन राम मांझी ही नहीं बल्कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू ने पद का चारा डालकर फंसाने की कोशिश की। आपको भी फोन कॉल आया था सरकार बनाने को लेकर उस वक्त? हाँ, बातचीत हुआ था सरकार बनाने को लेकर, लेकिन ठीक है, उन्होंने इच्छा रखा कि एक किसी तरीके से एक पिछड़ा को बेटा को गुमराह करके जाल में फंसा है, तो भला एक मल्ला का बेटा हूँ, जाल में फंसने वाला काम कैसे कर सकता हूँ? हम लोग मछली को जाल में फंसाते हैं, फंसते नहीं हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव से पहले लालू का एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें साफ तौर पर लालू बीजेपी विधायक ललन पासवान को विधानसभा से एब्सेंट रहकर महागठबंधन का स्पीकर बनने में मदद करने को कह रहे हैं। बदले में वो बीजेपी विधायक को मंत्री बनाने का ऑफर भी दे रहे हैं। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो। हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। जाहिर तौर पर लालू के एक कॉल से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो लालू को लेकर के बिहार में सियासी बयानबाजी जो है वो चरम पर है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने लालू को राजनीति का कैंसर बता दिया।
तो आरजेडी के अजय यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि लालू यादव जी राजनीति के कोर और कैंसर। ये वीडियो वायरल जब किसी विधायक को फोन करते हैं कि सरकार गिरा देंगे, तुमको मंत्री बना देंगे, तुम कोरोना का कहकर कि हम बीमार हैं, तुम एब्सेंट हो जाओ, अनेकों अनेक उदाहरण हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी कहे कि हमको भी फ़ोन किए थे, आदरणीय मुकेश सहनी जी फ़ोन किए थे, पहले भी कई पत्रकारों को फ़ोन करके बात करते। तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, या तो एक नियम बना दे, कि जिसको सजा हफ्ता है, जिसको सजा है, कोर्ट ने सजा सुनाया है, जो सजा भुगत रहे हैं, तो कितने लोग को जेल के अंदर है, सबको मोबाइल दे देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव गरीबों की मसीहा हैं और इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो जदयू वाले कर रहे हैं, थोड़ा संभल जाए, सोच ले किसके बारे में बोल रहे हैं। कोर और कैंसर तो ये लोग खुद है जो कि अभिशाप बने हुए हैं, राजनीतिक अभिशाप बने हुए हैं, दबंगिरी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं सत्ता में पाने के लिए। और कोर और कैंसर लालू प्रसाद यादव को बोलते हैं जो जनहित की सोचते हैं, जनादेश जिनको मिला है। अपने मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, और कोर और कैंसर आप लोग खुद हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।